बहुत सारे लोग कमेंट्स में सिर्फ एक ही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं, मलेशिया की वर्क वीज़ा की कॉलिंग कब ओपन होगी? नंबर 2 ये है कि मलेशिया की वर्क वीज़ा की कॉलिंग ओपन है कि नहीं? एजेंट्स तो बोल रहा है कि जी ओपन नहीं है, जी कॉलिंग तो मिल नहीं रही, न्यू कोटा मिल नहीं रहा। आप कह रहे हो ओपन है, तो मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है, असल बात क्या है। मलेशिया की वर्क वीज़ा की कॉलिंग क्यों नहीं बंद हुई? लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। अब क्या आपका एजेंट जो कह रहा है कि जी वर्क वीज़ा की कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, वर्क वीज़ा की कॉलिंग बंद है, वो क्या सिचुएशन वो कहानी क्या है? मैं कहानी बताता हूँ, हो क्या रहा है। एजेंट्स ने आपसे कई लोगों से मेडिकल करवा लिए हुए हैं, मेडिकल उनके एक्सपायर भी हो रहे हैं। एजेंट्स ने आपसे एडवांस ले लिया हुआ है। अब एडवांस लेके काम तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिंग वीज़ा होता है उसमें प्रॉफ़िट कम होती है, जो कि विज़िट वीज़ा होता है उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होती है। इसलिए हड्ड-हरामियाँ पड़ जाती हैं जब कॉलिंग वीज़ा वाला किसी बंदे को लीगल सही तरीके से भेजना हो तो। अब मैं कहता हूँ कॉलिंग वीज़ा का जो कहता हैं जी कोटा बंद हुआ है, वो क्या सिचुएशन है? वाक़ई कोटा बंद हुआ है, वो क्या बंद हुआ है? वो ये हुआ है कि नई कंपनीज़ को कोटा नहीं दे रहे वो। जो कंपनीज़ अच्छी हैं, जो कंपनीज़ ऑलरेडी जिनको 2023 के स्टार्ट के अंदर ही कोटा मिल गया हुआ था। ये लाखों की तादाद में कोटा ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। वो कोटा दे रहे हैं लोगों को बुला रहे हैं, रोज़ कॉलिंग मिल रही है लोगों को। बस ये है कि नई कंपनीज़ और जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनके कागज़ात पूरे नहीं हैं, जो एक ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, उनको तो कोटा मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर वो किसी तरीके से सेटिंग वगैरह से कोटा ले भी लेते थे, मगर अब का जैसा कि न्यू कोटा बंद हुआ है, अब इस वजह से भी एजेंट्स बोल रहे हैं कि जी कोटा नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये है कि उनकी कंपनी को कोटा नहीं मिल रहा। हालाँकि अदर्स कंपनी जो अच्छी कंपनी मौजूद है मलेशिया के अंदर, वो कोटा रोज़ दे रही हैं और को मतलब कि वो कॉलिंग रोज़ दे रही हैं, उनके पास कोटा मौजूद है, उनके पास उन्होंने परमिशन ली हुई है इमिग्रेशन से कि हमने इतने बंदों के लिए कॉलिंग निकालनी है, हमने इतने बंदों को हायर करना है, हमने इतने बंदों को बुलाना है मलेशिया के अंदर। तो ये सिचुएशन है कि आपका एजेंट्स अगर आपको कह रहा है जी कोटा नहीं है तो कॉलिंग बंद है, कॉलिंग क्यों नहीं बंद, झूठ बोल रहा है। कॉलिंगें बिल्कुल खुली हैं और कोटे भी मौजूद हैं और कल जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके लिए। जो कंपनीज़ 10 साल तक आपका वीज़ा रिन्यू करवा के देंगी, यानी कि उसमें आपने पे करना अगर ए टू बी सिलसिले में आप वहाँ से वीज़ा लिया हुआ है कि काम कहीं और कर रहे हैं, वीज़ा किसी कंपनी से लिया हुआ है, तो वो आपका 10 साल तक वीज़ा रिन्यू करवाएँगे, पैसे आपने पे करने हैं हर साल। एक ये, दूसरी कंपनी वो होती हैं ए टू ए जिन्हें एजेंट्स कहते हैं, उसमें ये होता है कि उसी कंपनी में काम करना है आपने और उसी कंपनी का आपका वीज़ा है। तो उसमें ये है कि वो कंपनी ही आपका वीज़ा रिन्यू करवाती है। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है बाद-दफा 3 साल का, 2 साल का या फिर लंबा कॉन्ट्रैक्ट। वो उस दौरानिए तक या उतनी देर तक वो कंपनी आपका वीज़ा भी रिन्यू करवाएगी और आपको किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होती वीज़े के मामले में। ये दोनों वीज़े मिल रहे हैं, दोनों वीज़े निकल रहे हैं, दोनों वीज़ों की कॉलिंगें निकल रही हैं, सिर्फ़ एजेंट कहानी सुनाता है कि है ही कौन नहीं, भाई है ही कौन नहीं। तो ये सारा कुछ ड्रामा है, टीटो-पाटियाँ हैं, ये सारा कुछ सिर्फ़ पैसे थल्ले लाने वाली गल है, सिर्फ़ अगले के पैसे दबाने वाली बात है, ये सारा सिर्फ़ इसलिए है कि अगले को ज़लील किया जाए जितना मर्ज़ी हो सके, पैसे ही भूल जाए। यहाँ पे तो ये सिचुएशन है, कहते हैं कि जो बंदा पैसा दे दिया ना जिसने, वो बंदा मर ही जाए अब। पूछ ही ना पाए भाई हमारा काम कब करना है या हमारा काम की क्या सिचुएशन है। ये इस वक़्त हालात इस तरह के बने हुए हैं। तो खुदा तरसी तो है ही कोई नहीं, खुदा खौफ़ी तो है ही कोई नहीं, तो बंदा तरसी तो इनका है नहीं इसके अंदर, इन लोगों के अंदर तो ये है कि कोटे-छोटे मौजूद हैं यार। कालिंगे लाखों की तादाद में मौजूद है मलेशिया के अंदर। बस ये है कि आपके जो एजेंट्स हैं अगर उनका जो कहते हैं कि अगर दिल साफ़ है, नीयत ठीक है तो कोटे मौजूद हैं, कालिंगे मौजूद हैं, कंपनीज़ मौजूद हैं। इवन कि मेरी अपनी कंपनी जिसमें मेरा अपना परमिट था, उनसे भी मैंने कई दफ़ा पूछा है, कोटे मौजूद हैं भई। तो किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, अच्छी कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी अच्छी कंपनीज़ की। इस एजेंट्स की खड़ी की हुई कंपनीज़ नहीं है, वो जो किसी लोकल मलेशियन लोगों के साथ मिलके थोड़ी-सी इन्वेस्ट करके, थोड़ी उनकी इन्वेस्ट करवा के एक छोटी-सी कागज़ी कंपनी तैयार कर ली जाती है। अब उस कंपनी में से 1 साल, 2 साल के लिए वीज़ा निकलता है, उसके बाद वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है और आप सबके वीज़े खराब हो जाते हैं। सारे बंदे इल्लीगल हो जाते हैं और ये है कि ये वाली कंपनीज़ नहीं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो पुरानी चलती आ रही हैं, जो जो कंपनी को 10-10, 15
15-15 साल से ऑलरेडी वजूद में है, कोई कंपनी 30-30 साल से वजूद में है। उनके वीज़े ऑलरेडी कुछ लोगों के 7-7 साल तक वीज़े लग चुके हुए हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं, 10 साल तक लगेंगे। वो कंपनीज़ के पास कोटा मौजूद है, अच्छी कंपनीज़ का। और जो कंपनीज़ एजेंट्स माफिया ने बनाई हुई हैं, इस तरह की कंपनीज़ को कोटे नहीं थे मिले, इस तरह की कंपनीज़ के कोटे लेट थे, इस तरह की कंपनीज़ को कोटा नहीं मिल रहा। वो यही कहते हैं कि जी कोटे-शोटे अभी बंद है, तो ये मामलात है। तो ये हकीकत बात थी जो मैंने आपको बतानी थी कि यार कोटे तो क्या सिचुएशन है, कोटा का क्या चक्कर है? और ये कोटा यार वो होता है, जिन लोगों को कोटा का भी नहीं पता वो मैं बता दूँ, कोटा वो होता है कि कंपनीज़ को कहा जाता है, कंपनीज़ रिक्वायर करती हैं कि जी हमें इतने 100 बंदा चाहिए, 100 जो बंदा चाहिए, वो इमिग्रेशन से रिक्वेस्ट करती है हमें 100 बंदा चाहिए। इमिग्रेशन सीधा सादा अल्फाज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, वो अप्रूव कर देती है, ठीक है जी आप 100 बंदा हायर कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको सादा से अल्फाज़ में बताया, इसमें फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाता है, डिफरेंट उसके अंदर वो आ जाता है काम का डिफरेंस, उसकी स्टेजेज़ आ जाती हैं, उसकी काम का मतलब लेवल आ जाता है कि किस-किस कंपनी में, किस-किस कंपनी को किस-किस काम के लिए और कितने-कितने वर्कर चाहिए और किस-किस कंट्री से चाहिए। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको सिंपल से अल्फाज़ में सिर्फ़ बता रहा हूँ कि कोटा-शोटा क्या होता है। तो कोटे-वोटे मौजूद हैं ऑलरेडी 2023 के स्टार्ट में जनवरी में ही लोगों ने कोटे ले लिए थे। तो ये है कि कोटे मौजूद हैं और जो लोग कह रहे हैं कि जनाब कोटे नहीं है, उनके लिए मैं अब यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और उनके दिल में ये बात डाले कि इंसानों से मोहब्बत करो, अल्लाह खुद आपसे मोहब्बत करेगा। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी बात है यार, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको भी न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो किसी दूसरे तीसरे के साथ शेयर कर दें। हाँ, मेरा लिंक था, मेरे पहले व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैं बड़ा ही डिस्टर्ब रहता था, हर वक़्त कॉल आती रहती थी, मैं बार-बार वीडियोज़ में यही कहता था कि भाई कॉल ना करो, मैसेज कर दो, मैं लेट सवेर आपका जवाब दूँगा, मगर कॉल्स बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी वजह से मैंने व्हाट्सएप ख़त्म कर दिया। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, ऑलरेडी मेरी आईडी का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और वैसे भी ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको शो हो रही है। तो ये बस नाम टाइप कीजिएगा, मेरी शक्ल सामने आ जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप उसको फ़ॉलो कर दीजिएगा और कोई भी बात हो, किसी भी बात पूछनी हो, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।